हेलो मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आज मैं आप बहनों के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत की कथा लेकर आई हूँ। आप बहनों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हम आप बहनों के सामने ऐसे ही कथा लेकर आते रहें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने काम में रत रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर में सदस्यों की भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार काम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचारी चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाहे शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई थी। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे अच्छे लोग में शीला और उनकी पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्राकृतिक और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह सुखी सुखी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकाल होती है। विधाता का लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। ज्यादा से ज्यादा करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरसा गांजा वगैरह वादियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्ती के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले बनने के लालच में वह दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला के साथ बड़े मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति का वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्र और भूख मारी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से उसे बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भजन में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भजन में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आय धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भाव चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चादर पर
उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोच कर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को हम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ और हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से के साथ नजरें मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितना मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी थी, इसीलिए मुझे हुआ कि क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो ना? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिखल बिखल कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने शीला के नजदीक सरक के और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छां जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति अलंकार होती है, विधाता का लेख कोई नहीं मिटा सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा उसे कोई नहीं मिटा सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से हमें पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। याकायाक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती के बजाय वे शराब, जुआ, रेस, चर्चा, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भोग चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा का अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? वाह, मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजन करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी वह उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने से पूजन करने से फल मिल जाता तो सभी आज लाखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ।
सामने पाटा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपए भी चलेंगे। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र माँ लक्ष्मी के विधिवत स्वरूप के छवि को दर्शन करो। इसके पुस्तक के अगले पृष्ठ पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी के विधिवत स्वरूप की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी सतवाहन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठा चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार से विपत्ति से दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि बताई है, वैसे तो मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 शुक्रवार 21 जो मानता मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संग्राम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तकें उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावकूत से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया, तो हे माँ जो हमारी मनोकामना हो वह बोलो कि मनोकामना पूरी करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदना करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत के शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरी कोई न थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी ने देवी माँ जी का स्वरूप लक्ष्मी जी
देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव के गलत रास्ते पर चढ़कर सारे गहने गिरवी रख दिए, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखकर सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरा रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, सत्यवाहन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद के लिए रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किए। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव पर फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किए। 21वें शुक्रवार को माँ जी ने कही थी कहे के मुताबिक उद्यापन विधि के साथ स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मानता मानी थी, वह आज पूर्ण किया। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों को सौभाग्य अखनक रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भवन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से 21 व्रत किए और तुरंत ही उसे फल मिला। उसके पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, वह आज अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री ने शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उस तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। हे माँ जो यहाँ आपका व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। लाइक सब्सक्राइब करना बहनों। जय